नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ABC is a triangle, D is the midpoint of BC, then this is equals to what? ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है D, मिड पॉइंट है ना ये। चलिए, तो अब मैं कुछ वेक्टर्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है, एक ऐसे डिफाइन कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, ठीक, और एक ये हमारे पास है ही, ये वाला रिजल्टेंट जो यूं आएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से क्या क्या दिख रहा है कि मुझे देखिए आंसर चाहिए ए बी ए सी और एडी में, ए बी ए सी और एडी में, तो मुझे इसको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, और ये तो मिड पॉइंट है डी मुझे मालूम है, यानी कि ये पार्ट तो बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। चलिए, तो मैं क्या, अब ध्यान से देखना, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं बात कर सकता हूँ क्या, ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर 1 में, ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, तो मैं ट्रायंगल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल नंबर 1। तो ट्रायंगल 1 में देखिए क्या हो रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई देखिए, मैं ए से बी गया, फिर बी से डी गया, तो इसका रिजल्टेंट एडी आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर जो है वो एडी वेक्टर के बराबर है, और बी डी जो है वो क्या है, बीसी का आधा ही तो है, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर जो हुआ उसका वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि ए बी वेक्टर चाहिए ना मेरे को, तो ए बी वेक्टर का वैल्यू आ गया फाइनली मेरे पास एडी वेक्टर माइनस बीडी, बीडी जो है वो बीसी का हाफ है, तो हाफ ऑफ बीसी वेक्टर। सेंस बना रहा है, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको नाम, रोमन में दे देते हैं इस बार, ठीक। चलिए, अब मैं ट्रायंगल 2 की बात करता हूँ, ठीक। ट्रायंगल नंबर 2 में क्या हो रहा है, ट्रायंगल नंबर 2 में, तो ट्रायंगल नंबर 2 में देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो इसका रिजल्टेंट ये आया, इसका मतलब मैं वैसा बोल सकता हूँ कि भाई ए से डी गया, फिर मैं डी से सी जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ए से सी पहुंच रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब डीसी इस बार जो है, डीसी भी जो बीसी का हाफ ही है, और ईसी का वैल्यू मेरे को चाहिए था। चलिए, तो यहां से मुझे को क्या पता चला कि एसी का वैल्यू क्या हुआ, एडी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर बाय 2, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करता हूं, तो ऐड करते देखिए क्या हुआ, ए बी प्लस ए सी आ गया इधर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, और इधर क्या आ गया मेरे पास, ए डी और ए डी, ये तो गया, तो 2 टाइम्स ए डी वेक्टर, ठीक। तो ए बी प्लस ए सी वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स ए डी वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, 0, ठीक है।